इस पत्रकार वार्ता में हमारे बैंक के संस्थापक, सरपरस्त, पूर्व वित्त राज्य मंत्री हमारे आदरणीय श्री हरिमोहन जी शर्मा साहब और जिनके कुशल नेतृत्व में आपके इस बैंक ने ऐतिहासिक वित्तीय उपलब्धियां हासिल कर एक नए कीर्तिमान की ओर अपना पदार्पण किया है, ये हमारे लिए, सबके लिए, बूंदी के जनवासियों के लिए और बूंदी के सभी सम्मानित बैंक सदस्यों के लिए, खाता धारकों के लिए, सबके लिए अति प्रसन्नता का विषय है। मैं आज की इस वार्ता में आप सभी माननीय पत्रकार महोदयान का बैंक की ओर से, हमारे चेयरमैन साहब की ओर से, सभी डायरेक्टरों की ओर से और बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों की ओर से तहे दिल से इस वार्ता में आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। अब से हमारी इस बैंक ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, किन कठिन दौरों से गुजरते हुए भी हमारे ऊर्जावान चेयरमैन साहब के नेतृत्व में हमने काफ़ी उपलब्धियां अर्जित की, जिसका बखान हमारे ऊर्जावान चेयरमैन साहब के नेतृत्व में हमने काफ़ी उपलब्धियां अर्जित की, जिसका बखान हमारे बैंक के चेयरमैन साहब आपको इस प्रेस वार्ता के जरिए माननीय संस्थापक महोदय के निर्देशन में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा कि वे माननीय प्रेस के सम्मानित सदस्यों को अपने इस बैंक के वित्तीय प्रबंधन के लिए जो आपने कुशलता का परिचय दिया और हमारे इस बैंक ने जो उपलब्धियां अर्जित की है, उनको आपके समक्ष रखने का श्रम करें। माननीय चेयरमैन साहब। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी मेरे पत्रकार साथियों का, बैंक के सभी संचालक मंडल के सदस्यों का, बैंक के स्टाफ का और सभी शहर के जो गणमान्य हमारे साथी हैं, उन सभी का आज इस पत्रकार वार्ता में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं कि जो हमारा वर्तमान बोर्ड जो चल रहा है, इसके जब चुनाव का जब समय आया था और चुनाव घोषित किए थे राजस्थान की सरकार ने, सहकारिता मंत्रालय ने, तो बूंदी शहर के सभी 9,500 जो हमारे शेयर होल्डर हैं उन्होंने और मीडिया के सभी साथियों ने विशेष करके एक इस प्रकार का वातावरण का निर्माण किया और सच्चाई जो थी बैंक की वो आपने जनता के सामने पेश की, ताकि जो बैंक की प्रगति रिपोर्ट को देखने के बाद आज हम देखते हैं कि कोई छोटी से छोटी संस्थाओं में भी निर्विरोध चुनाव संपन्न होने की स्थिति नहीं होती है, लेकिन बावजूद उसके शहर के जहां पर जिस बैंक में 15,000 17,000 अकाउंट होल्डर हों और 9,500 शेयर होल्डर हों, उस संस्था का चुनाव निर्विरोध संपन्न होना अपने आप में इस बैंक की कहानी को, इसकी प्रगति की कहानी को कहते हैं। इस बात के लिए भी आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। हमने लगातार जब से 2011 में हमने कार्यकाल संभाला, उससे पहले भी बैंक के स्थापना काल से भी हमारे चाहे पूर्व चेयरमैन रतन सिंह जी राणावत साहब रहे हों, चाहे नरेंद्र सिंह जी राणावत साहब रहे हों, चाहे आदरणीय नूरुद्दीन साहब रहे हों, सभी के कार्यकाल में अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से इस बैंक ने उन परिस्थितियों में जो प्रगति की और जो नींव तैयार की, ये उसी का प्रतिफल है कि 2011 में जब हमने पहली बार मैंने इस बैंक का एज ए चेयरमैन कार्यभार संभाला, उसके बाद से उस मजबूत नींव के आधार पर
आज हम इस मुकाम पर पहुंचे कि जब 2011 तक हमने देखा था कि हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट 36 और 37 लाख रुपए का उस समय था उस समय, लेकिन आज उसके बाद निरंतर कभी 75 लाख, कभी 80 लाख, कभी करोड़, कभी 1.25 करोड़, 1.5 करोड़। और मैं आज आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बहुत ही प्रफुल्लित है और मैं अपने आप में गौरवशाली एक क्षण है। और आप लोगों को वो बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि आज हमारी बैंक ने अपने 35 और 36 साल के कार्यकाल में पहली बार आज जो नेट हमारा जो लाभ है, नेट प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट 2 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो अपने आप में बैंक के इतिहास में गौरवशाली क्षण है। हमने इस देश की नींव को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को देश का मजबूत करने के लिए, देश के विकास की योजनाओं में भागीदारी निभाने के लिए 82 लाख रुपए का टैक्स भारत सरकार को भी हमने पे किया है। यह बैंक का सामाजिक सरोकारों में भी काफी बढ़ चढ़ कर हमेशा योगदान रहता है, चाहे वो गुजरात के भूकंप की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बाढ़ की बात हो, या किसी की कोई समस्या हो, समस्या को दूर करने का काम हो, हमेशा ही बैंक ने सामाजिक सरोकारों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। आज जो हमारी प्रगति रिपोर्ट है 2022-23 की, हमारे मेंबर जो शेयर होल्डर थे 9362 जो 2022 में थे, मार्च 2022 में, आज बढ़कर 9459 मतलब 97 सदस्य हमारे इससे वित्तीय वर्ष में बढ़े, जो भी अपने आप में एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है। हमारे जो शेयर कैपिटल जो हमारी है, हमारी मैक्सिमम शेयर कैपिटल हमने जो लिमिट है वो 3 करोड़ रुपए की हमारा प्रावधान है, और हम आने वाले समय में इसको 3 करोड़ को भी हम बढ़ाने का, बैंक की जो वार्षिक आम सभा होगी इसमें हम बढ़ाने की बात करेंगे। लेकिन वो 3 करोड़ का जो हमारा टारगेट है, हम 2 करोड़ 80 लाख रुपए की हमारी इस समय शेयर कैपिटल है, जो बैंक की मजबूती का की दास्तान कहती है। 2 करोड़ 80 लाख रुपया वो पैसा है शेयर होल्डर्स का जिस पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, वो बिना ब्याज का पैसा है, जिससे बैंक की आर्थिक स्थिति हम से मजबूती मिल रही है। जो हमारी अमानतें हैं उसमें भी जो 7,409 लाख रुपए, 74 करोड़ रुपए की जो हमारी अमानतें थी, बढ़कर 87 करोड़ और 58 लाख रुपए की हो गई। 84% की ये बढ़ोतरी अपने आप में बैंक के विकास की गाथा कहती है। आंकड़े अपने आप में बताते हैं। जो हमारी वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल भी 98 करोड़ और 43 लाख रुपए की थी 2022-31 मार्च को। आज वो 11 करोड़ 1 अरब 13 करोड़, जो अपने आप में इस बैंक का की प्रगति बताती है। 86% की ये बढ़ोतरी हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नेट एनपीए हमारा 0% है, और ग्रॉस एनपीए रिजर्व बैंक की मापदंडों के हिसाब से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने 7% पर हमारा जो नेट एनपीए 7% है, जो भी बैंक की अपने आप में इतिहास को बताता है। हमने छोटे छोटे जो ऋणी है, चाहे वो चूड़े की दुकान लगाता हो या कोई सब्जी की दुकान लगाता हो, छोटे छोटे लोगों को भी 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये का ऋण देकर उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम इस बैंक ने किया है। सहकारिता का मतलब भी यही है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। हम बूंदी की जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हमारे अकाउंट होल्डर हैं, हमने कंप्यूटराइज बैंक करके, वातानुकूलित बैंक करके अपने आप में बैंक बूंदी के जो अन्य कमर्शियल और जो नेशनलाइज बैंक थे उनकी तुलना में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं किसी प्रकार से कम नहीं है। आज चाहे आरटीजीएस कराना हो, चाहे नेफ्ट कराना हो, दुनिया के किसी कोने में पैसा भेजना हो, दुनिया के किसी कोने से पैसा अपने अकाउंट में डलवाना हो, सारी सुविधाएं हमारी बैंक भी दे रही है, जो बड़े बड़े वाणिज्यिक बैंक और नेशनलाइज बैंक देते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो लोन है, ऋण, हमने 11 करोड़ 29 लाख का ऋण हमने 31 मार्च 2022 तक पहले दिया था, और इस साल में हमने बढ़ाकर 16 करोड़ 86 लाख रुपए का ऋण
67% अधिक गत वर्ष की तुलना में 67% की अधिक हमने ये ऋण दिया। तो हमारा कोई भी पैरामीटर रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइन है उस पैरामीटर में हम किसी में 94% हमने अधिक अचीव किया, किसी में 84% अधिक अचीव किया, किसी में 67% अधिक अचीव किया, किसी में 86% अधिक अचीव किया। और जो नेट हमारा प्रॉफिट है, शुद्ध लाभ जो टैक्स देने के बाद जो बनता है, उसमें हमने 69% की बढ़ोतरी करके गत वर्ष की तुलना में 64,63,000 रुपये की बढ़ोतरी करके 2,10,51,000 रुपये का हमने नेट प्रॉफिट किया है। तो अपने आप में इस बैंक का इतिहास, बैंक की प्रगति, बैंक की आर्थिक समृद्धि और आप लोगों का जो विश्वास है, उस विश्वास की वजह से ही आज ये संभव हुआ है। चुनाव होता 6-7 लाख रुपए चुनाव में खर्च होते हैं, वो पैसा भी आप शेयर होल्डर्स का ही पैसा था, वो पैसा भी हमारे अकाउंट होल्डर का ही पैसा था, लेकिन आप सब लोगों ने बुद्धिमत्ता के साथ में निर्णय करके इस बैंक को उस अनावश्यक खर्चे से भी बचाया और जो विश्वास प्रकट किया पूर्व मंत्री और इस बैंक के संस्थापक, जिन्होंने 1987 में हमने ये कल्पना भी नहीं की थी कि आज 50,000 रुपये से शुरू होने वाला ये बैंक आज 35 वर्ष के बाद इसका करोड़ों रुपए की लागत का खुद का भवन होगा, करोड़ों रुपए सालाना ये प्रॉफिट कमाएगा, करोड़ों लाखों लोगों को, हजारों लोगों को हम आर्थिक समृद्धि प्रदान करेंगे। हमने हर वर्ग को राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत की एक आयामी योजना, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, जिसमें राजस्थान के अर्बन बैंकों में बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वो पहला अर्बन बैंक था जिसने उस योजना के माध्यम से बूंदी में लगभग 4 और 5 लोगों को उसमें ऋण उपलब्ध कराया। कोरोना के बाद जो उद्योगों की हालत थी, उद्योग आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे, अपने आप में वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे, ऐसे में राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री जी ने उनको ताकत देने के लिए एक ऐसी योजना चलाई कि अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का भी ऋण राजस्थान की किसी बैंक से लिया गया है तो राजस्थान की सरकार उस लघु प्रोत्साहन योजना में अगर वो आपका रजिस्ट्रेशन है उद्योग विभाग के माध्यम से तो लगभग 6% की ब्याज में सब्सिडी राजस्थान की सरकार देती थी। और मुझे खुशी है कि अर्बन बैंक भी बूंदी के ऐसे 4-5 उद्योगपतियों को ये योजना का लाभ उनको दिया जा रहा है, जो अपने आप में यह बहुत ही गौरवशाली बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए गौरवशाली क्षण है। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर आप पधारे, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत पुनः स्वागत करता हूँ। एक बात विशेष कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरे सभी वर्तमान संचालक मंडल के साथियों का, पूर्व में जो मेरे संचालक मंडल के साथी रहे उनका एक ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास मुझे मिला है कि मुझे कहीं भी किसी प्रकार से कोई अड़चन मुझे महसूस नहीं होती। और विशेष रूप से मेरे बैंक के जो कर्मचारी साथी हैं, चाहे हमारे सीईओ साहब हों, हमारे दूसरे हमारे भाई लोकेश जी हों, हमारा एक स्टाफ का सभी साथी दिन रात मेहनत करके, कम तनख्वाह के बावजूद भी इन्होंने जो दिन रात मेहनत करके बैंक को आज ऊंचाइयों पर पहुंचाया, मैं सबसे अधिक अगर शुक्रगुजार हूँ तो इन कर्मचारी साथियों का हूँ। और आने वाले समय में हम भी प्रयास करेंगे कि राजस्थान की सहकारिता विभाग का रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के हिसाब से जो कुछ भी हम कर्मचारियों साथियों के लिए भी कर पाएंगे वो काम भी हम करेंगे। और भी सामाजिक समरसता का कोई काम होगा उसको भी अर्बन बैंक आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के माध्यम से, बूंदी शहर की जनता के माध्यम से और हमारे बूंदी के साथ साथ केशवराय पाटन, कापरेन, लाखेरी, इंदरगढ़, नैनवा, इन 5 नगर पालिका क्षेत्रों में भी हमारे शेयर होल्डर हैं। और वहाँ भी हमने हर नगर पालिका क्षेत्रों में रहने वाले वहाँ के निवासी, उनको भी हमने लाखों करोड़ों रुपए के लोन दे रखे हैं, जो हमारे विश्वास का एक प्रतीक है कि हमारे बूंदी जिले की सभी नगर पालिका क्षेत्रों में हमारे शेयर होल्डर हैं। और उन्होंने यहाँ पर हम पर जो भरोसा किया, आज उसी का प्रतिफल है कि आज हम एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और राजस्थान की शायद सभी अर्बन बैंकों में जब आंकड़े सब जगह के आएंगे तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बूंदी अर्बन बैंक अग्रणी बैंक होगा राजस्थान के अर्बन बैंकों में।
और मैं बूंदी का नाम अगर किसी नागरिक होने के नाते हमारा भी सीना चौड़ा होता है, हमारा भी कॉलर ऊंचा होता है कि कहीं बूंदी का नाम हमने रोशन किया। इसलिए मैं एक बार पुनः आप सब लोगों के सहयोग की अपेक्षा के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे संचालक मंडल के साथियों का, विशेष रूप से हमारे लक्ष्मीचंद गुप्ता जी, राजेंद्र भारद्वाज जी, भाई विकास जी, इद्रीस भाई, हमारी रीना मैडम और हमारे उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय युद्धराज जी सोनी साहब, और जो हमारे डायरेक्टर साहिबान जो आज यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं उनका भी हृदय के गहन तल से बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार और उनके मेरे साथ जो अटूट विश्वास है उसके लिए भी कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। अनेक सहकारी क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं विफल हुई है, वहीं इस बैंक ने पूरे राजस्थान में इस बात के लिए प्रशंसनीय नाम किया कि सहकारिता क्षेत्र में भी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ काम अगर किया जाए तो सहकारी क्षेत्र की सभी संस्थाएं भी उच्च स्तर पर आर्थिक लाभ कमा सकती है और आम लोगों के लिए वो लाभकारी साबित हो सकती है। जो कल्पना थी 87 में जो 150 रुपये के एक कमरे में किराए में लेकर के जो इस बैंक को चालू किया था, उसमें ओंकार लाल जी अग्रवाल ने हमारे साथ इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी रजिस्ट्रेशन में। उस समय भी ये परिकल्पना नहीं की जा रही थी कि हम इतने शीर्ष पर पहुंच जाएं, लेकिन लगातार निरंतर प्रयास शेयर होल्डर्स के द्वारा चयनित डायरेक्टर्स ने ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, सेवा भाव के साथ, शेयर होल्डर्स के सहयोग से उनको साथ लेकर के जो निष्ठा के साथ काम किया उसी का प्रतिफल है। तो मैं सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स का, अब तक चुने गए सभी प्रतिनिधियों का, और जिन लोगों ने हमारे विश्वास पर इस बैंक पर अपनी राशि जमा कराई और विश्वास पूर्वक जो विश्वास अभिव्यक्त किया, बैंक विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है तो बैंक कुछ भी नहीं। तो जो विश्वास अभिव्यक्त किया बूंदी के डिपोजिटर्स ने, सभी संस्थाओं ने, मैं उनको भी हृदय कि हम लोग आपके द्वारा चयनित लोग आपके विश्वास के अनुरूप ही काम करके हम इस बैंक को शीर्ष पर पहुंचा पाए। एक कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों के विश्वास का ही प्रतिफल है कि हम यहाँ से यहाँ पर पहुँचे। लगातार निरंतर हर क्षेत्र में प्रयास है, वो ईमानदारी का सूचक है, कार्य करने की क्षमता का सूचक है, विश्वास के प्रति समर्पण भाव का सूचक है। डायरेक्टर्स के द्वारा ईमानदारी, निष्ठा के साथ निर्णय लेने का सूचक है। वो निर्णय तो आप लोग लेते हो, किसको लोन देना, किसको नहीं देना, किसको क्या करना, तो इसमें कई प्रतिरोधों का भी सामना करना पड़ता है, कई सिफारिशों को भी अवहेलना करना पड़ता है, कई लोगों से नाराजगी भी लेना पड़ता है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में जो विश्वास आपका है नियमों के अंतर्गत काम करने का, जो आप काम कर रहे हो, इसके लिए मैं संचालक मंडल के सभी डायरेक्टर साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो वो अपने पद से विचलित किसी भी सिफारिश पर नहीं हुए। सभी राजनीतिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं, लेकिन बैंक राजनीति का अड्डा नहीं। विचारधारा राजनीतिक है, विचारधारा से हम बंधे हुए हैं, लेकिन बैंक राजनीतिक विचारों से 100 कोस दूर है और ईमानदारी और निष्ठा के साथ विचारों को अलग रखते हुए समर्पण भाव से जो काम कर रहा है, इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। ये कोई साधारण बात नहीं है। बड़े बड़े बैंक हिल रहे हैं जिसकी परिकल्पना नहीं है। अमेरिका के बैंक हिल रहे हैं, इस देश के बैंक हिल रहे हैं, और अपन निरंतर इन विषम परिस्थितियों में छोटे रूप में पैदा होने के बावजूद भी
जो अपना अस्तित्व कायम कर रहे हैं इस युग में, कॉमर्शियल युग में, जहाँ हमारा कंपटीशन बड़े बड़े बैंकों से, बैंक ऑफ बड़ौदा से है, बैंक ऑफ इंडिया से है, SBB जैसे ये इतने राष्ट्रीय स्तर के जो बैंक है, उसके बीच में इस पौधे को निरंतर पनपा करके बढ़ाना, ये एक विलक्षण प्रतिभा है। चारों ओर से इतने बड़े बैंक और फिर हम इस छोटे बैंक को यहाँ इस सीट पर लाए, उसके लिए मैं सबका आभार और भरोसा दिलाता हूँ। और डायरेक्टर साहब से भी, चाहे उसमें मेरे परिवार के रहने वाले हों, एक ही निर्देश है, एक ही विश्वास है कि जनता के विश्वास को बनाए रखना, ईमानदारी और निष्ठा से काम करना। कोई भी बड़ी से बड़ी भी अगर हमारे पास किसी की सिफारिश आती है तो नियमों से उससे हटना नहीं, उसका प्रतिरोध के लिए तैयार रहना। और आप सबको जिन्होंने विश्वास किया, यही तो प्रतिफल है कि अब आज के बाद और लोगों का हमको विश्वास प्राप्त करना है, हमको अधिक से अधिक लोगों का विश्वास प्राप्त करना है। मैं बधाई देता हूँ संचालक मंडल को, बधाई देता हूँ इस बैंक के चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन साहब को, डायरेक्टर को, यहाँ के काम करने वाले कर्मचारियों को और शेयर होल्डर्स को, तो उन्होंने आज भी इस पर हम पर विश्वास करते हुए निरंतर कार्यशील पूंजी, हिस्सा पूंजी जो बढ़ती जा रही है, कम बात नहीं, रिजर्व अपना खुद का। चूँकि धनी चेयरमैन साहब ने बैंक की 2022-23 की ऐतिहासिक वित्तीय उपलब्धियां आप सबके सामने समक्ष रखी और उसके बाबत पूरा विस्तार से आपको जानकारी दी और किस प्रकार से बैंक अपने शैशव काल से इस अवस्था तक पहुंचा, उसके बारे में संस्थापक महोदय ने आपको पूरी उसकी जीवनी से रूबरू कराया। आप सब लोग यहाँ पर पधारे, अपना कीमती समय दिया। मैं सभी पत्रकार साहिबान का, गणमान्य जनों का, बैंक के अधिकारी और कर्मचारी गणों का, बैंक के चेयरमैन एवं संचालक मंडल की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं।